पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जनपद मेरठ केवल 1857 की क्रांति के लिए नहीं बल्कि अपने पौराणिक इतिहास के लिए भी खास माना जाता है। इन्हीं आस्थाओं में से एक है मेरठ के पास स्थित गगोल तीर्थ, जिसे महर्षि विश्वामित्र की तपोस्थली भी कहा जाता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यहीं ऋषि विश्वामित्र ने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। कहा जाता है कि जब उनके यज्ञ में राक्षस बार बार विघ्न डालने लगे, तब वे अयोध्या पहुंच भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को अपने साथ इसी पवित्र स्थान पर लेकर आए थे। कहा जाता है कि जब महर्षि विश्वामित्र भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को अयोध्या से लेकर आए थे अपने यज्ञ की रक्षा के लिए, तब वो इसी गगोल की तपोस्थली में ठहरे थे। यहाँ स्थापित मोक्षधाम में 108 शिवलिंग विराजमान है। ये दिव्य और भव्य नजारा भक्तों के मन को बहुत लुभाता है। मान्यता है कि इन 108 शिवलिंग पर जलाभिषेक करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मोक्ष धाम के लिए रास्ता खुल जाता है। इस तीर्थ का इतिहास और पौराणिकता समझने के लिए हमने यहाँ के महंत श्री शिवदास जी महाराज से बात की। आइए सीधा आपको सुनाते हैं महाराज श्री के मुखारविंद से यहाँ का इतिहास। ये विश्वामित्र यज्ञ स्थल है, जहाँ सत्ययुग में सप्तऋषियों के साथ विश्वामित्र महाराज जी यज्ञ करते थे। आज भी भूलेखों में ये खसरा खतौनी में विश्वामित्र महाराज जी का नाम ही अंकित है जमीन का। तो दानव यहाँ मंदोदरी का पिता रहते थे, जिनको विश्वामित्र महाराज जी को बहुत ही परेशानी करते थे। फिर कुछ समय के बाद त्रेतया प्रारंभ हुआ, जो भगवान राम की अवतार हुआ। तो अयोध्या से विश्वामित्र महाराज जी ने राम और लक्ष्मण को यहाँ लेके आए थे। जो सरोवर आप देख रहे हैं वो ब्रह्म सरोवर है, जो यज्ञ संपन्न होने के बाद भगवान राम के द्वारा जल की उत्पत्ति कर दिया गया है। आज भी मान्यता है, जैसे गंगा जल को किसी भी पात्र में रखने से कभी भी खराब नहीं होता, इसी प्रकार इस जल का भी कभी खराब होना नहीं है। इसमें लाखों की संख्या में स्नान होता है, पिंडदान होता है, तर्पण होता है। जैसे कार्तिक पूर्णिमासी, ज्येष्ठ दशहरा, सोमती अमावस्या, छठ महापर्व, लाखों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु आते रहते हैं। ये हमारा सौभाग्य है जो मेरठ में विश्वामित्र महाराज जी का तपोभूमि है। और आप जहाँ आप खड़े हैं, ये भारत में प्रथम बार मोक्ष धाम है, जो इसमें स्वस्तिक के ऊपर रखा गया हुआ, जो माता पार्वती को शिव पुराण में अमर कथाएं सुनाए थे भगवान शिव ने अमरनाथ में। गरुड़ जी को गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने जो तत्वों के बारे में बताए थे। भागवत में जो भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को तत्वों के बारे में बताते हैं, इसी प्रकार इन तत्वों को शिवलिंग के रूप में स्थापना किया गया हुआ है। बीच में स्वस्तिक है। इसमें 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 विभूतियां हैं, 5 तत्व है, 25 प्रकृति है, जो मनुष्य का शरीर गठन होता है। जो भी मनुष्य इन तत्वों का परिक्रमा करता है, वो 84 लाख योनियों में मोक्ष को प्राप्ति हो जाता है। इसलिए भारत में प्रथम बार बनाया गया है। इसलिए प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ परिक्रमा करते रहते हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार जब यहाँ पानी की कमी हो गई थी, तब प्रभु श्री राम ने स्वयं यहाँ बाढ़ चलाकर एक जलधारा प्रकट की। माना जाता है कि आज भी वही जल स्रोत यहाँ की इस तीर्थ की पहचान बना हुआ है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार जो भी इस कुंड में स्नान कर शिवलिंग का जलाभिषेक करता है, उनके सभी पाप कट जाते हैं और सभी दुख दूर हो जाते हैं। चाहे इतिहास की दृष्टि से देखें, चाहे आस्था की नजर से, गगोल धाम मेरठ की उस प्राचीन विरासत का हिस्सा है, जो आज भी हमारी संस्कृति और सनातन परंपरा को जीवंत रखे हुए है। तो क्या आपने किए हैं मेरठ के इस तीर्थ के दर्शन, और कैसी लगी आपको इस तीर्थ की ये पौराणिक कहानी? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं।